नमस्कार। बृहस्पतिवार का दिन, सुबह का समय। आज की चर्चा हम शुरू करते हैं फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन से। उन्होंने फिर एक बार इंटरेस्ट रेट को डेफर किया है। हालांकि ये बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी पहले से बोल रहा था कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक्शन होना है तो जुलाई में एक्शन नहीं होगा, सितंबर में एक्शन हो सकता है, जिस हिसाब का अभी का बॉन्ड मार्केट का डेटा बोल रहा है। लेकिन इस बिटवीन 2-3-4 जो इम्पोर्टेंट बात हमारे को ऑब्जर्वेशन में लाने वाली होती हैं वो ये होती हैं। कल डाउ जोन्स तो फिर भी फ्लैट बंद हुआ है, लेकिन नैस्डैक ने लगभग 250 पॉइंट की रैली दिखाई है, 1.5% से ऊपर की रैली दिखाई। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी मार्केट्स लेस वरीड हैं रेट इंक्रीज होने के, क्योंकि पिछले बार में ही फेडरल रिजर्व बैंक ने ये क्लियर कर दिया था कि अब वो रेट नहीं बढ़ाएंगे। तो बाजार एक साइड से तो कॉन्फिडेंट हो गया, क्लियर हो गया। दूसरी बात कि बाजार फेड की कहानी सुन सुन के इतना पक गया है कि वो बोलता है कि अब आप एक्शन ले तभी हम मानेंगे कि अब जब रेट कट आएगा तब आएगा। क्योंकि ये आज बोल के गए कि इस साल एक रेट कट आएगा, एक से ज़्यादा की रेट कट की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारा का जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 2% का, वो अभी भी मैचअप नहीं हो रहा है, अभी भी वो दूर है, महंगाई अभी भी काबू में नहीं आ रही। लेकिन ये सब कहानी करने के बाद में इनका कोई दूसरा गवर्नर आएगा, कोई दूसरे स्टेट का गवर्नर आके वो ये बोल के जाएगा कि अभी हम कर सकते हैं, अभी हम नहीं कर सकते। तो इतनी कहानी सुन के बाजार पक चुका है। बाजार अभी बोलता है कि तुम्हें जब करना है तब करो, लेकिन तुम करोगे इतना तय है। क्योंकि 2 दिन पहले 3 दिन पहले ईसीबी ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, दूसरा कनाडियन सेंट्रल बैंक, कनाडा के सेंट्रल बैंक और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट करना शुरू कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट ये देखना होता है कि अगर वहाँ रेट कट आया तो हम सब ये कहानी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से कि रेट कट आएगा तब बाजार बढ़ेंगे, बाजार में रिकवरी आएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? समझने की बात ये होती है कि पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जो चलाता है वो चलाता है फेडरल रिजर्व बैंक, यूएस से चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा बैंक आके, मतलब किसी दूसरे कंट्री का रिजर्व बैंक आके वो ये कर दे कि रेट कट नहीं कर सकता है, बट उनका और डॉलर का जो करेंसी का जो इक्वेशन है वो ख़राब हो जाता है। उस ख़राब होने के चक्कर में एक लेवल से ज़्यादा कोई कट कर नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि जब भी कभी रेट कट आना होता है तो उसका रेट कट अकेला फेड काटेगा तब भी नहीं आ सकता। उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी में तब आ सकता है जब वो एक सर्कुलर मैनर में, हार्मोनाइज्ड मैनर में सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स मिल के रेट काटेंगे, एक साथ रेट काटेंगे। 2008-9 की मंदी में हमने देखा था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया था, हाउसिंग क्राइसिस जो आया था, उस टाइम हमने ये देखा था कि सारी दुनिया में रेट कट जब होती हैं, मतलब सुबह चाइना रेट कट कर रहा है, दोपहर में यूरोप रेट कट कर रहा है, रात को अमेरिका रेट कट कर रहा है, और ये उन साइकिल जब चलता है तब वो एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट आता है, जिसको बोलते हैं ना कि एक साइड से दिवाली के टाइम हम लड़ी बम चलाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि एक साइड से एक फटाके को आप आग लगाओ, सारी लड़ी जल जाएगी। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट है, जब तक ये नहीं आएगा इंटरेस्ट रेट कट के मामले में, ग्लोबल इकोनॉमी में उसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और इकोनॉमी में इम्पैक्ट तो फिर भी लेट आता है, स्टॉक मार्केट में हमारे को देखने को बिल्कुल नहीं मिल सकता। ये एक बहुत हमें ध्यान में रखने की बात। दूसरी बात, हमारे चाहे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट हों या ग्लोबल मार्केट्स हों, वो सब एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बाजार तो पिछले हफ्ते जो इलेक्शन की वॉलेटिलिटी थी उसको हटा के बिल्कुल अपनी नई दुनिया में आ चुके हैं। ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट, हमारी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों खड़े हैं। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि बाजार यहाँ से कैसे रोल आउट करते हैं, क्योंकि एक बात तो बाजार ने बता दी कि हम अभी नीचे जाने के मूड में नहीं हैं अनटिल अनलेस कोई ऐसा इफेक्ट आ जाए, ऐसी न्यूज़ फ्लो आ जाए जो बाजार को एक्सपेक्ट नहीं की हो। विक्स भी ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो सिर्फ हमें, अगर हम यहाँ देखेंगे तो पिछले हफ्ते से पहले जो भी स्टॉक चल रहे थे वो स्टॉक भी वापस फेवर में आना शुरू हो गए। जो स्टॉक एक ब्रूटली गिरे थे, 20-20, 25, 30% गिरे थे, वो स्टॉक भी वापस फेवर में आना शुरू हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका पैसा रिकवर हो गया है। जब भी गिरे हुए मार्केट में रिकवरी होती है तो हमें एक बात ध्यान में रखने की बात ये होती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 99.5% जो वॉल्यूम होता है, जो ट्रेड होती है ना, वो F&O की होती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने 20-25% आपके स्टॉक ने सर्किट लगाया है, नीचे गया है, ऊपर गया है और आपका सौदा अगेंस्ट में है, तो आपका मार्जिन कॉल आ जाएगा, ब्रोकर आपका सौदा काट देगा और आप वापस उस रिकवरी में नहीं हिस्सा ले पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी वोलेटाइल डेज हैं तब हमारे को फाटका नहीं करना है, F&O नहीं करना है। तो यहीं तक रखते हैं, अगली बार एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।